हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो ये एथेनोइक अम्ल और ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, आज का विषय वस्तु उसी पर केंद्रित है। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले क्या करोगे, एथेनोइक अम्ल का आणविक सूत्र लिखोगे और उसी प्रकार से आप लोग ब्यूटेनॉन का भी आणविक सूत्र लिखोगे। तो सबसे पहले देखोगे कि एथेनोइक अम्ल का जो आणविक सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। तो ये परमाणु इस यौगिक में किस प्रकार से व्यवस्थित है करके दिखाना है। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं कि कार्बन का पहला परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु साझेदारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके संरचना सूत्र में कार्बन का एक परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 3 परमाणु को सिंगल बॉन्ड में साझेदारी करते हुए दिखाओगे। उसके बाद फिर क्या करोगे, कार्बन का दूसरा परमाणु आएगा जिसके साथ कार्बन की पहला परमाणु का सिंगल बॉन्ड बनेगा। उसके बाद वो क्या आया है, ऑक्सीजन का परमाणु आया हुआ है। तो ऑक्सीजन के परमाणु के साथ वह कार्बन का परमाणु डबल बॉन्ड बनाएंगे, फिर OH के साथ इनका सिंगल बॉन्ड तैयार होगा। तो कार्बन के पहला परमाणु के पास अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, वो हाइड्रोजन के एक परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त करेंगे। तो अपना 4 यहाँ से 1 प्राप्त करेंगे 5, यहाँ से 1 प्राप्त करेंगे 6, यहाँ से 1 प्राप्त करेंगे 7 और कार्बन के दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से कार्बन के पहला परमाणु की अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा हो जाएगा। साथ ही साथ में उसमें जुड़ा हुआ हाइड्रोजन के जो 3 परमाणु हैं वो भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने कोष को पूरा कर लेंगे और हीलियम के जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो हम लोग कार्बन के पहला परमाणु और उनसे जुड़े हुए हाइड्रोजन के तीनों परमाणु के अष्टक को पूरा करने की बात समझ लिए। अब हम लोग कार्बन के दूसरे परमाणु पर आएंगे। तो जैसे कि आप सबों को पता होता है कि कार्बन के प्रत्येक परमाणु की अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा में अपने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो कार्बन के जो दूसरे परमाणु है उसके भी अंतिम कक्षा में अपना 4 इलेक्ट्रॉन है और उसे अपनी अंतिम कक्षा को भरने के लिए या फिर अस्थायी बनने के लिए उसे और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से व्यवस्था करेंगे, तो इसके लिए वो साझेदारी का रास्ता अपनाते हैं और वो क्या करते हैं, कार्बन का दूसरा परमाणु कार्बन के पहला परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो इनका अपना है 4 और यहाँ से 1 ले लेंगे 5। फिर ऑक्सीजन का जो परमाणु है वहाँ से वो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। तो अपना 4 इधर से प्राप्त किया 5 और इधर से 2 प्राप्त हो जाएंगे उसको, तो कितना हो जाएगा 7। फिर वो OH नाम का जो विषम परमाणु है वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और कार्बन का दूसरा परमाणु अस्थायी हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ में कार्बन के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ा ऑक्सीजन का जो परमाणु है वो अपने अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं और जब वो कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त कर लेंगे तब फिर 6 और 2 8 करके उनके भी अंतिम कक्षा में अष्टक पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से OH नाम का जो विषम परमाणु है, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपने आप को अस्थायी बना देंगे। से एथेनोइक अम्ल का यह संरचना सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्यूटेनॉन का जब संरचना सूत्र प्राप्त करेंगे तो सबसे पहले ब्यूटेनॉन का आणविक सूत्र यहाँ पर लिख लेंगे। तो जैसे कि आप सबों को पता होगा ब्यूटेनॉन का जो आणविक सूत्र होता है वो C4H8O होता है। तो सबसे पहले कार्बन के ये 4 परमाणु को आप लोग क्या करेंगे, सीधी श्रृंखला में लिखोगे। जैसे कार्बन का पहला परमाणु, कार्बन का दूसरा परमाणु, कार्बन का तीसरा परमाणु, कार्बन का चौथा परमाणु, क्योंकि यहाँ ब्यूटेनॉन की बात आई है जो कि ब्यूटेन से बना है और ब्यूटेन में कार्बन के 4 परमाणु होंगे ही होंगे। ठीक है, तो ये चारों परमाणु को सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सीधी श्रृंखला में जोड़ दोगे। अब फिर क्या करना है, इस कार्बन के 4 परमाणु के साथ हाइड्रोजन के 8 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु की व्यवस्था यहाँ पर दर्शानी है। तो कार्बन के पहला परमाणु की अपनी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए और 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता महसूस हो रही है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को कहाँ से प्राप्त करेंगे, ठीक है, तो वो हमेशा के लिए तो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर सकते हैं, हमेशा के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं।
तो वो साझेदारी के रास्ते को अपनाते हैं। तो साझेदारी के रास्ता में देखोगे कार्बन के पहला परमाणु की अंतिम कक्षा अपना 4 इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन के दूसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त करेंगे तो 4 के 5 हो जाता है। बाकी और 3 इलेक्ट्रॉन उसे जुटाने हैं तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोजन के 8 परमाणु में से 3 हाइड्रोजन परमाणु के साथ वह 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी प्राप्त करेंगे और इस तरह से कार्बन के पहला परमाणु अपने अष्टक को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। इसका अपना है 4, यहाँ से एक प्राप्त करेंगे 5, यहाँ से एक 6, यहाँ से एक 7 और उधर से एक 8। ठीक है, अब हम लोग कार्बन के साथ जुड़े हुए 3 हाइड्रोजन परमाणु की संयोजकता को भी संतुष्ट होते हुए देख रहे हैं। अब हम लोग कार्बन के दूसरे परमाणु की बात सोचेंगे तो इसके अपने अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, वो पहला परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के फलस्वरूप प्राप्त करेंगे तो 4 के 5 और यहाँ से एक प्राप्त करेंगे 6। अब कमी पड़ रही है और 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इस वजह से कार्बन का दूसरा परमाणु अपने साथ 2 हाइड्रोजन के परमाणु के साथ है 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक को पूरा कर लेंगे। वही बात कार्बन के तीसरे परमाणु के साथ है, तो उसके भी अंतिम कक्षा में अपने 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से कार्बन के दूसरे परमाणु से वो 1 इलेक्ट्रॉन साझेदारी के फलस्वरूप प्राप्त करेंगे तो 4 के 5 और उधर से एक प्राप्त करेंगे 6, बाकी बचा और 2, तो इसके लिए वो हाइड्रोजन परमाणु का इस्तेमाल कर लेंगे। 2 हाइड्रोजन परमाणु से उसे 1-1 करके 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और इस प्रकार से कार्बन के तीसरे परमाणु का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। अब कार्बन के चौथे परमाणु की स्थायित्व की बात है, तो इसके भी अपने अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है और वो कार्बन के तीसरे परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगे तो 4 के 5। अब और 3 इलेक्ट्रॉन जुटाने की बात है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से जुटाएंगे, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन के परमाणु का इस्तेमाल करेंगे और ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इसका अपना 4, यहाँ से एक प्राप्त करेंगे 5 और ऑक्सीजन से 2 प्राप्त करेंगे, 5-2 कितना हो गया 7। अब और 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसके लिए वो हाइड्रोजन के शेष बचे हुए 1 परमाणु का इस्तेमाल कर लेंगे और उनके साथ सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से देखोगे इसका अपना 4 है, यहाँ से प्राप्त करेंगे 5, वहाँ से प्राप्त करेंगे 6 और इधर से 2 प्राप्त करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पर कार्बन के 4 परमाणु की बात उठी है, तो देखिए यहाँ पर कार्बन के 4 परमाणु हैं सीधी श्रृंखला में। अब हाइड्रोजन के 8 परमाणु की बात है, गिनकर देख ले 1 2 3 4 5 6 7 और वहाँ एक 8। और ऑक्सीजन के 1 परमाणु की बात आई तो ऑक्सीजन के 1 परमाणु है 8। ठीक है, ऑक्सीजन के 1 परमाणु यहाँ पर दिए हुए हैं। अब रही बात ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो कार्बन के चौथे परमाणु के साथ जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे तभी उसका अष्टक पूरा होगा। ठीक है, और हाइड्रोजन जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या करेंगे, हीलियम के जैसे इलेक्ट्रॉन विन्यास को प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार से कार्बन के चौथे परमाणु के साथ जुड़ा हुआ जितने सारे परमाणु हैं वो भी संतुष्ट हो जाएंगे अपने कोष को पूरा करके। यहाँ पर जितने सारे परमाणु हम लोग देख रहे हैं सबकी अंतिम कक्षा पूर्ण रूप में भरी हुई दिख रही है, यानी ये परमाणु अस्थायी हो गए। तो इस प्रकार से ब्यूटेनॉन और एथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र प्राप्त करने में हम लोग सफल रहेंगे।